Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Freedom Academy online class. I am Bushra Hassan, your computer teacher, class 6. Today we discuss about editing and deleting and copying in Excel. How can we use Excel to edit our data, to delete our data or to hide our data. मतलब डिफरेंट टाइप के जो फीचर्स हैं एक्सेल के वो हम किस तरह यूज़ करेंगे इसके बारे में हमने डिस्कस करना है। ये जो आपके चैप्टर नंबर 7 है जो बुक ऑन पेज नंबर 74 इससे रिलेटेड है जिसका नाम है मोर ऑन MS Excel 2010। अच्छा, अगर हमें कोई इफ़ यू वांट सेलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल्स तो व्हाट इज़ अ रेंज? अ रेंज इज़ अ रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ एडजेसेंट सेल। If you want to select any range or area, click on the left top cell in the range, move on the opposite corner, that is the bottom right cell on the range. Hold on the shift key and click to select entire range between the start and the end. इसी तरह से हमने अगर मल्टीपल सेल्स को यूज़ करना है तो वी कैन यूज़ द सेम प्रोसेस। अच्छा, देयर आर मैनी शॉर्टकट्स अवेलेबल इन एवरी एक्सेल, MS Word, एवरी सॉफ्टवेयर। कीबोर्ड शॉर्टकट्स अवेलेबल होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस तरह से हमने आपको मैं मेथड बताया अभी रेंज सेलेक्ट करने का, इसका एक शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो, यानी कि आप कंट्रोल शिफ्ट और एरो को एक साथ दबाएंगे तो आपको आप रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, इफ़ यू वांट ओनली सेलेक्ट अ रो तो हाउ कैन यू डू इट? शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यानी कि जब शिफ्ट और स्पेस बार को कंबाइन कर यूज़ करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं? किसी भी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम थिंग इज़ फॉर कॉलम, बट शिफ्ट पहले उसमें जो थी शिफ्ट प्लस स्पेस बार थी, बट इन दिस कंट्रोल प्लस स्पेस बार। और अगर इफ वांट टू सेलेक्ट एंटायर वर्कशीट तो अगर पूरी वर्कशीट को हमें सेलेक्ट करना है देन वी कैन यूज़ कंट्रोल A। नेक्स्ट से अगर हमें चेंजिंग करनी है कॉलम विड्थ में, फॉर एग्जांपल हमने एक कॉलम अपना सेलेक्ट किया है लेकिन उसका जो है डेटा हमारा उसमें पूरा नहीं आ रहा। इफ़ यू वांट टू चेंज इट, हाउ कैन वी चेंज इट? टू चेंज एनी विड्थ ऑफ कॉलम व्हाट कैन वी यूज़? क्लिक इन एनी सेल इन द कॉलम, जो हमारा कॉलम अंदर सेल में हम उसको सेलेक्ट करेंगे। ऑन द होम बटन इन द सेल ग्रुप क्लिक ऑन फॉर्मेट, जो आपका होम बटन है जो सेल ग्रुप के अंदर होम बटन होता है उसमें फॉर्मेट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। चूज़ द कॉलम विड्थ फ्रॉम द टॉप ड्रॉप डाउन मेन्यू, टाइप अ न्यू साइज फॉर द कॉलम विड्थ, टेक्स्ट बॉक्स, क्लिक द ओके बटन। दिस इज़ द प्रोसेस टू चेंज द विड्थ ऑफ द कॉलम। फॉर एग्जांपल अगर आपको कॉलम की विड्थ या रो की विड्थ हाइट चेंज करनी हो तो क्या करेंगे? आप जो भी आपको सेलेक्ट करेंगे रो और कॉलम को, देन राइट क्लिक एंड चूज रो हाइट और कॉलम विड्थ, एंटर द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द विड्थ, क्लिक ऑन द ओके बटन। ओके, दिस इज द प्रोसेस टू चेंज द विड्थ और हाइट ऑफ द सेल। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट what we can do if we want to insert a column। अगर हमें कोई इंसर्ट करना पड़े कॉलम को या रो को तो what we can do if we want to insert a column or row तो what we can do? क्लिक हम करेंगे हम सेल पे और ऑन द होम बटन पे द सेल ग्रुप में क्लिक ऑन इंसर्ट। फ्रॉम द इंसर्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू जब हम इंसर्ट को क्लिक करेंगे जो इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, सेलेक्ट इंसर्ट शीट columns, then will be column inserted in the selected column to the left of it। Okay, for example the same process is done with row, but only difference is column जो होगा न्यू इंसर्ट होगा वो लेफ्ट ऑफ द सेलेक्टेड कॉलम के होगा, और अगर रो होगी तो वो अबव होगी सेलेक्टेड रो के। बस ये डिफरेंस होता है, बाकी मेथड जो है दोनों के लिए सेलेक्ट करने के लिए सेम होता है इंसर्ट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें किसी भी कॉलम में कॉपिंग करनी है, हम कॉपी करना चाहें तो हम कैसे कॉपी करेंगे? टू कॉपी एनी सेल और रो और कॉलम का हमें कॉपी करना है तो व्हाट वी कैन डू? सेलेक्ट करेंगे सेल्स टू बी कॉपी, जो हमें सेल कॉपी करने हैं उनको हम सेलेक्ट करेंगे। राइट क्लिक एंड सेलेक्ट कॉपी ऑप्शन, सेलेक्ट सेल्स व्हेन यू वांट टू कॉपी द डाटा, राइट क्लिक एंड सेलेक्ट डाटा ऑप्शन, पेस्ट ऑप्शन।
हमने जो है सेल को सेलेक्ट किया जिसको कॉपी करना है, राइट क्लिक किया और सेलेक्ट कर दिया कॉपी ऑप्शन को। फिर हमने वहाँ सेलेक्ट किया जहाँ हमें डेटा पेस्ट करना है, फिर हमने राइट क्लिक किया और सेलेक्ट किया पेस्ट ऑप्शन। इस तरह से जो हमने कॉपी करने थे सेल, और जहाँ हमने पेस्ट का ऑप्शन दबाया था वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाएंगे, कॉपी हो जाएंगे, लेकिन वो मूव नहीं होंगे, वो कॉपी होंगे। एक होता है कट एंड पेस्ट, एक होता है कॉपी एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट में क्या होता है कि जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो जो प्रीवियस उसकी जो होती है वो स्पेस छोड़ देता है, कोई भी कॉलम हो, रो हो, और न्यू स्पेस पे आ जाता है। बट इफ़ वी सेलेक्ट कॉपी ऑप्शन, तो कॉपी ऑप्शन में ये होता है कि वहाँ वो रिटेन रहता है, प्रीवियस जगह पे रिटेन रहता है और फिर नई जगह पे भी आ जाता है। ठीक है, दी आर टू डिफरेंस बिटवीन कॉपी एंड कट। और अगर आपको कीबोर्ड के थ्रू आपको कॉपी और पेस्ट करना हो तो Ctrl+C आप करेंगे तो आपका कॉपी हो जाएगा, और आपको अगर पेस्ट करना हो किसी चीज़ को तो आप Ctrl+V दबाएंगे तो वो डाटा आपका पेस्ट हो जाएगा सेलेक्टेड प्लेस पे। ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू इफ़ यू वांट टू हाइड और अनहाइड द ऑप्शन। ओके, वी वांट टू हाइड द ऑप्शन, व्हाट कैन वी डू, हाउ वी कैन वी हाइड एंड अनहाइड द सेल। तो सेलेक्ट करेंगे आप क्या, रो और कॉलम को, बोथ साइड ऑफ द हिडन रो और कॉलम। ऑन द होम टैब क्लिक द सेल ग्रुप में जाएंगे और क्लिक करेंगे फॉर्मेट के ऊपर। फ्रॉम द फॉर्मेट ड्रॉप डाउन सेलेक्ट हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन एंड देन अनहाइड रो और अनहाइड कॉलम। यानी कि हमने इस प्रोसेस क्या होगा, हम होम टैब पे जो सेल ग्रुप पे जाकर फॉर्मेट को क्लिक करेंगे, उसका ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, उसके बाद हम हाइड एंड अनहाइड के मेन्यू को सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे ऑप्शन दोनों दिए होंगे, आपको हाइड करना है अनहाइड। इफ़ यू वांट हाइड हम सेलेक्ट करेंगे हाइड ऑप्शन कॉलम और रो के लिए, और हमने अनहाइड करना तो हम अनहाइड ऑप्शन करेंगे कॉलम और रो के लिए। इस तरह से हम करते हैं। और इसके बाद अब हमें करना है अनडू और रीडू। There is another option, undo and redo command. Undo command what can do? Undo command allows you reverse the last change made to the worksheet. अगर हमने कोई चेंज कर लिया वर्कशीट में, डिलीट किया, इंसर्ट किया, लेकिन हमें ये करना नहीं चाहिए था, इट्स रॉन्ग, तो व्हाट कैन वी कैन डू, वी कैन डू अनडू ऑप्शन। अनडू से होता है कि आपका जो लास्ट रिसेंट अपने किया होता है वो आपका रिवर्स हो जाता है, लास्ट से आप चेंज जो करते हैं। और इसी का जो है अपोजिट होता है रीडू, कि अगर, लेकिन रीडू कब हम अप्लीकेबल होंगे, जब हमारा कोई ऑप्शन रीड अनडू हुआ होगा तभी हम उसको रीडू यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम रीडू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से कि हमें अनडू रीडू करने के बाद अब हमें यही है कि अब हमने जो है आपको सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं इसके बारे में कि आपको किस तरह से सेलेक्ट करना है, किसी से इंसर्ट करना है, किसी तरह से कॉपी करना है। अच्छा, अगर आपको मैंने बताया था आपने कॉपी करना है, लेकिन अगर इफ़ यू वांट टू मूव नॉट कॉपी, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इफ वांट टू मूव एनी आउट सेल तो हम ये करेंगे कि उस सेल पर जाके राइट क्लिक करेंगे, वहाँ पे हमें कट का ऑप्शन होगा, कट से सेलेक्ट कर लेंगे उसको, फिर हम कहाँ जाएंगे, हम नेक्स्ट उस जगह पर जाएंगे जहाँ हमें उस सेल को मूव करना है, उस प्लेस पर जाके फिर हम क्लिक करेंगे और राइट क्लिक पे हम उसका पेस्ट ऑप्शन दबाएंगे तो वो सेल अपनी प्रीवियस पोजीशन छोड़ देगा और नीचे पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको मेरे ख्याल में काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको समझ में आ गई होगी एक्सेल से क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, कट एंड पेस्ट कैसे करते हैं, मूव कैसे करते हैं। मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की आपको समझाने की, तो आपको समझ में आया होगा सब कुछ। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।